बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th इस्लामिक क्लास। उम्मीद है बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने हदीस नंबर 5 की थी, आज हम हदीस नंबर 6 करेंगे। बुक ओपन करें, सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 50 है। अन अहुब्ब लिल्लाहि व अब्ज़िगु लिल्लाहि व अतअल लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द अस्ताकमालुल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए बोझ रखा और अल्लाह की रज़ा के लिए अता किया और अल्लाह के लिए रोका तो उसने ईमान मुकम्मल कर लिया। तशरीह है इसकी। इस हदीस मुबारक में तकमील ईमान के 4 असूल बयान किए गए हैं। नंबर 1 क्या है? इंसान किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, किसी से बोझ रखे तो महज अल्लाह के लिए। इंसान किसी को कुछ अता करे तो अल्लाह के लिए और किसी को अता करने से हाथ रोक ले तो वो भी महज अल्लाह के लिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इन चारों अमाल को ईमान की तकमील करार दिया है। अल्लाह ताला चूँकि इंसान से बेपनाह मोहब्बत रखता है, लिहाजा इंसान को भी चाहिए कि वो अपनी मोहब्बतों और उल्फतों का मरकज़ अल्लाह ताला की ज़ात को ही रखे। दुनिया में जिससे मोहब्बत रखे महज अल्लाह की रज़ा के लिए रखे। इसके अलावा अव्वल तो किसी से बुग़्ज़ न रखे, और अगर किसी से बुग़्ज़ हो भी तो इसकी बुनियाद महज ये हो कि अल्लाह ताला इस शख्स को नापसंद करता है। लिहाजा जब किसी सरकश व जालिम को अल्लाह पसंद नहीं करता तो हम क्यों कर करें। इसके अलावा अगर किसी को माल अता करे तो इसकी बुनियाद भी रयाकारी या दुनियावी गर्ज ना हो बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा हो, और अगर किसी से हाथ रोके तो महज इसलिए कि इससे अल्लाह ताला ने हाथ रोकने का हुक्म दिया है। जी बच्चों, इस हदीस में क्या बताया गया है कि किस तरह से एक मुसलमान का ईमान किस तरह से मुकम्मल होता है कि इंसान किसी से मोहब्बत करता है अगर तो वो भी अल्लाह के लिए, यानी वो अल्लाह ताला का महबूब तरीन बंदा है और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वो अपने सारे काम करता है, तो उस शख्स से मोहब्बत रखना अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखना है। ठीक है। और अगर किसी से बुग़्ज़ रखे यानी अगर किसी से बुग़्ज़ और अदावत रखता है तो वो भी महज अल्लाह के लिए होनी चाहिए। और इंसान किसी को कुछ अता करे तो महज अल्लाह के लिए, यानी अगर इंसान किसी को कुछ दे रहा है तो उसमें भी उसकी अपनी ज़ाती पसंद, यहाँ के रयाकारी या दुनियावी गर्ज नहीं होनी चाहिए। उसमें भी सिर्फ वो अल्लाह ताला की ज़ात को मद्देनज़र रखे कि वो खुदा की ज़ात के लिए किसी को कुछ अनायत कर रहा है। और किसी को अदा करने से हाथ रोक ले तो वो भी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए होना चाहिए कि यानी वो अगर उसको कुछ नहीं दे रहा है किसी को तो उसमें भी वो इस चीज़ को देखे कि अल्लाह ताला ने उस चीज़ से मना फरमाया है तो वो उसे तब नहीं दे रहा है। यानी अगर किसी से हाथ देने से हाथ रोके तो वो भी महज अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। अब अपनी नोटबुक ओपन करें, हेडिंग दें हदीस नंबर 6, नीचे हदीस लिखें और उसके बाद तर्जमा लिखें। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, अल्लाह की रज़ा के लिए अता किया और अल्लाह के लिए रोका तो इसने ईमान मुकम्मल कर लिया। उसके बाद तशरीह है। इस हदीस मुबारका में ईमान की तकमील के 4 असूल बयान किए गए हैं। ये आप नंबरिंग में लिखें। नंबर 1, इंसान किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए। नंबर 2, किसी से बुग़्ज़ रखे तो महज अल्लाह के लिए। नंबर 3, इंसान किसी को कुछ अता करे तो अल्लाह के लिए। नंबर 4, और किसी को अता करने से हाथ रोक ले तो वो भी महज अल्लाह के लिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में इन चारों आमाल को ईमान की तकमील करार दिया है। अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो बंदे का भी फ़र्ज़ है कि वो अपनी मोहब्बतों और उल्फतों का मरकज़
सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ही रखें। दुनिया में वो जिससे मोहब्बत करे वो अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर करे। इसका मतलब ये भी है कि किसी को अल्लाह का बंदा समझकर मोहब्बत करे और इसमें किसी किस्म की ज़ाती गर्ज ना हो। इस हदीस में बुग़्ज़ का मयार बताया गया है कि मोमिन को किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं होती। अगर किसी से बुग़्ज़ हो भी तो इसकी बुनियाद सिर्फ ये होती है कि अल्लाह ताला इस शख्स को नापसंद करता है। जो लोग अल्लाह ताला की कायम करदा हदूद से तजावुज़ करते हैं मोमिन इनसे दोस्ती नहीं दुश्मनी रखते हैं और मोमिन जब भी कोई माल किसी को अता करता है तो इसमें इसकी कोई दुनियावी गर्ज नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ ये काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करता है। सदकात व खैरात और दीगर फलाही काम इस वक्त तक काबिल कबूल होते हैं जब इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करना होता है। मोमिन अगर किसी को कुछ देने से हाथ रोक ले तो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसे हाथ रोकने का हुक्म दिया है, यानी अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वो हमारे इस दिए हुए माल को यानी अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वो हमारे दिए हुए माल को नाजायज कामों में लगाता है, तो हमारा फर्ज है कि हम इसकी मदद करने से हाथ रोक लें। इस हदीस मुबारका पर अमल करने से हमें दो फायदे हासिल होते हैं। एक तो इस्लामी माशरे का मयार और वकार बुलंद होता है, दूसरा हमारा ईमान मुकम्मल होता है और अल्लाह ताला और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होते हैं और अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होते हैं। जी बच्चों, ये हमारी तशरीह भी मुकम्मल होगी। इस हदीस में आपने क्या पढ़ा है कि हम अल्लाह ताला की मोहब्बत की खातिर हमें सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और 70 माहों से ज़्यादा अल्लाह ताला ये अपने बंदे से मोहब्बत करता है और इस मोहब्बत का तकाजा यही है कि हम जो काम भी करें उसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल होनी चाहिए, यानी हमारी मोहब्बतों का मरकज़ भी वही हो जो अल्लाह ताला को पसंद हो और हमारी नफ़रतों का भी मरकज़ वही बंदा बने जिसको अल्लाह ताला नापसंद करता हो। ठीक है, और किसी को देना और किसी को देने से हाथ रोकना ये भी अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर होना चाहिए। ठीक है, तो ही हमारा ईमान मुकम्मल हो सकता है। जो हदीस की तशरीह लिखी है उसको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।